यूपी की राजनीति हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है। फिर चाहे यहाँ के मुखिया योगी की बात हो, बसपा प्रमुख मायावती की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की होती है तो वो है मायावती और अखिलेश। ऐसे में एक बार फिर मायावती के एक बयान ने यूपी की राजनीति में सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 की, जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ था। गठबंधन में बीएसपी और समाजवादी पार्टी को 10 और 5 सीटें मिली। अब इसी बात की चर्चा एक बार फिर हो रही है। इस बात के चर्चा में आने की वजह है मायावती। दरअसल इसी बात का जिक्र करते हुए मायावती ने अपना दर्द बयां किया है। बीएसपी प्रमुख ने आरोप लगाते हुए बताया है कि कम सीट मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने न केवल उनके फोन कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया, बल्कि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फोन कॉल्स भी उठाना बंद कर दिया। मायावती ने यह खुलासा एक बुकलेट में किया है, जिसे उपचुनाव और आगामी चुनाव में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बांटा जाना है। इसके साथ ही इस बुकलेट में मायावती ने एसपी के साथ गठबंधन की शुरुआत और टूटने की वजह को भी विस्तार से बताया है। बता दें कि बीएसपी ने हाल ही में एक 59 पेज की बुकलेट प्रकाशित की है, जिसे पार्टी कार्यकर्ताओं में वितरित भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता भी हाईकमान की नीतियों और रुख से अवगत हो सके। इसमें वो आम लोगों और वोटरों को जागरूक कर सकेंगे। विशेष रूप से इसका फोकस दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को यह समझाने पर है कि अन्य पार्टियां केवल वोट पाने के लिए उन्हें धोखा देती रही हैं। बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वास्तव में उनकी सच्ची हितैषी है। इसके साथ ही इस बुकलेट में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ हुए दोनों गठबंधनों, उनके टूटने की वजह और गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई है। वहीं मायावती ने इसमें मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया है। दरअसल 1993 के गठबंधन का हवाला देते हुए मायावती ने लिखा है कि उस समय समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने कांसीराम से गठबंधन करते हुए कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि दलित और पिछड़ा वर्ग मिलकर एक बड़ी राजनीतिक ताकत बने। शुरुआत से ही यह कहा जा रहा था कि मुलायम की दलित और पिछड़ा वर्ग के प्रति नकारात्मक सोच और आपराधिक गतिविधियों के कारण यह गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल सकेगा। मायावती ने आगे लिखा है कि यही हुआ। एसपी ने दलितों, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का शोषण किया, जिसके कारण बीएसपी को मजबूरी में अपना समर्थन वापस लेना पड़ा। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुख्यात गेस्ट हाउस कांड का आयोजन करवाकर उनकी हत्या की पूरी कोशिश भी की। इसके अलावा बुकलेट में यह भी साफ कहा गया है कि बीएसपी ने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन क्यों किया। मायावती ने लिखा है कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की पिछली गलतियों को नजरअंदाज करते हुए गठबंधन का एक और अवसर देने की पेशकश की थी। मायावती ने बुकलेट में उल्लेख किया है कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पीडीए के लोगों को गुमराह कर कुछ सफलता तो प्राप्त की गई, लेकिन इससे पीडीए के लोगों को वास्तविक लाभ नहीं होने वाला। ऐसे में समाजवादी पार्टी से सावधान रहना महत्वपूर्ण है। खैर, जो भी हो, अभी देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कोई बयान आता है या नहीं। इसके साथ ही ये भी कि मायावती के इस बात में आखिर कितनी सत्यता है, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।